गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी के चरणों में दासी का हाथ जोड़कर प्यार भरा धन निरंकार जी। साध संगत जी, फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल पर एक बहुत ही खूबसूरत सी साखी के साथ। चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए साखी को शुरू करते हैं। साध संगत जी, प्राचीन काल में गोदावरी नदी के किनारे वेद धर्म मुनि के आश्रम में उनके शिष्य वेद और शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों की गुरु भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। अब शिष्यों के मन में गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है, उस श्रद्धा को नापने के लिए कभी कभी गुरु को योग बल का उपयोग भी करना पड़ता है। वेद धर्म मुनि ने अपने शिष्यों से कहा कि हे शिष्यों, मुझे अपने कर्मों की वजह से कोढ़ निकलेगा और मैं अंधा हो जाऊंगा, इसीलिए मैं काशी में जाकर रहूंगा। है कोई ऐसा शिष्य जो मेरे साथ रहकर मेरी सेवा करने के लिए तैयार हो? साध संगत जी, शिष्य पहले तो गुरु जी से कहा करते थे कि गुरुदेव, आपके चरणों में हमारा पूरा जीवन न्यौछावर हो जाए, लेकिन अब उनकी बात पर सारे शिष्य चुप हो गए। उनमें संदीपक नाम का एक शिष्य खूब गुरु सेवा प्रयायण और गुरु भक्त था। संदीपक ने कहा, गुरुदेव, ये दास आपकी सेवा में रहेगा। गुरुदेव ने कहा कि 21 वर्ष तक तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। संदीपक ने कहा कि 21 वर्ष तो क्या गुरुजी, मेरा पूरा जीवन ही आपके लिए अर्पित है। गुरु सेवा में ही इस जीवन की सार्थकता है। वेद धर्म मुनि और संदीपक काशी में मणिकर्णिका घाट से कुछ दूरी पर रहने लगे। साध संगत जी, कुछ दिनों के बाद वेद धर्म मुनि के पूरे शरीर में कोढ़ निकला और उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई। उनका शरीर कुरूप और स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया। संदीपक के मन में बिल्कुल भी क्षोभ नहीं हुआ। दिन रात संदीपक अपने गुरुजी की सेवा में लगा रहा। संदीपक गुरु के कोढ़ के घावों को धोता, साफ करता, दवाई लगाता, गुरु को नहलाता, उनके कपड़े धोता, आंगन बुहारता और भिक्षा मांग कर लाता और अपने गुरुजी को भोजन कराता। अब गुरुजी अपने शिष्य को गाली देते, उसे डांटते, तमाचा मार देते, डंडे से मारपीट करते और अलग अलग तरीके से अपने शिष्य की परीक्षा लेते रहे। लेकिन संदीपक की गुरु सेवा और गुरु के प्रति भक्ति भाव और ज़्यादा गहरा और प्रगाढ़ होता गया। साध संगत जी, काशी के अधिष्ठाता देव भगवान विश्वनाथ जी संदीपक के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि तेरी गुरु भक्ति और गुरु सेवा से हम खुश हैं। जो गुरु की सेवा करता है वो मानो परमात्मा की सेवा करता है। जो गुरु को संतुष्ट करता है मानो वो मुझे संतुष्ट करता है। बेटा, कुछ वरदान मांग ले। अब संदीपक गुरु से आज्ञा लेने गया और बोला कि गुरुजी, मुझे भगवान वरदान देना चाहते हैं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं वरदान मांग लूं कि आपका रोग और आपके अंधेपन का प्रारब्ध खत्म हो जाए और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओ। गुरुजी ने संदीपक को डांटा कि तू वरदान इसीलिए मांगता है कि मैं अच्छा हो जाऊं और मेरी सेवा से तेरी जान छूट जाए। वेद धर्म मुनि ने संदीपक से कहा कि मेरा कर्म कभी न कभी तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। अब संदीपक ने भगवान को वरदान देने के लिए मना कर दिया। अब प्रभु आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसा निष्ठावान शिष्य है। अब शिवजी भगवान विष्णु लोक में गए और भगवान विष्णु से सारा वृतांत कह सुनाया। अब भगवान विष्णु भी संतुष्ट होकर संदीपक के पास वरदान देने के लिए आए। संदीपक ने कहा कि प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब भगवान ने आग्रह किया तो संदीपक ने कहा कि आप मुझे यही वरदान दें कि मेरे गुरु में मेरी अटल श्रद्धा बनी रहे, गुरुदेव की सेवा में निरंतर प्रीति रहे और गुरु चरणों में दिन प्रतिदिन मेरी भक्ति दृढ़ होती रहे। भगवान विष्णु ने संदीपक को गले लगा लिया। अब संदीपक ने जब आश्रम में जाकर देखा तो वेद धर्म मुनि बिल्कुल स्वस्थ बैठे थे, ना कोई कोढ़ था और उनकी आंखों की रोशनी भी आ चुकी थी। वेद धर्म मुनि ने संदीपक से कहा कि वत्स,
धन्य है तेरी निष्ठा और सेवा। तुम धन्य हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। गुरु के संतोष से संदीपक गुरु तत्व में जाग गया और गुरु स्वरूप हो गया। साथ संगत जी, अपनी श्रद्धा को कभी भी कैसी भी परिस्थिति में सतगुरु पर से तनिक भी कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सतगुरु परीक्षा लेने के लिए कैसी भी लीला कर सकते हैं। साथ संगत जी, गुरु आत्मा में अचल होते हैं, स्वरूप में अचल होते हैं, जो हमको संसार सागर से तार कर परमात्मा में मिला दे, जिनका एक हाथ परमात्मा में हो और दूसरा हाथ जीव की परिस्थितियों में हो, उनका नाम होता है सतगुरु। साथ संगत जी, एक बार एक पूर्ण गुरु जी अपने एक प्रिय शिष्य के साथ अपने आश्रम के पास के वन क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। तभी गुरुजी ने अपने आगे एक बहुत बड़े और विषैले सांप को जाता देख अपने शिष्य से कहा कि देखो कितना सुंदर प्राणी है ये, जाओ इसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। अब गुरु का हुक्म सुनते ही शिष्य बिना डरे या घबराए उस सांप पर कूद गया और उसे पकड़कर अपने गुरु के पास ले आया। साथ संगत जी, अब वो सांप इन सब से बहुत क्रोधित तो था ही, परंतु अपने सामने गुरुजी को देखकर वो सांप शांत ही रहा। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि अब ठीक है, अब इसे जाने दो। अब शिष्य ने उस सांप को जाने दिया। अब गुरुजी ने शिष्य से कहा कि बेटा, क्या तुम्हें सांप से डर नहीं लगा? शिष्य ने कहा कि आपके होते हुए मुझे डर क्यों लगेगा, आपका हुक्म था। ये सुनकर उसके गुरुजी मुस्कुरा दिए। उसी रात जब आश्रम में गुरु और उनका शिष्य सो रहे थे, तब वो सांप वहाँ पर आ गया और शिष्य के पास आकर उसने फुंकारा जैसे वो अपना बदला लेने आया हो। शिष्य की नींद खुल गई और अपने सामने सांप को देखकर शिष्य कुछ हैरान तो हुआ, परंतु बिना डरे उसने फिर से सांप को पकड़ने की कोशिश की, परंतु इस बार उस सांप ने शिष्य के हाथ पर डस लिया। अब उस शिष्य ने दर्द में अपने गुरु को याद किया और शिष्य को कुछ भी नहीं हुआ। अगली सुबह जब वो शिष्य अपने गुरु के सम्मुख हाजिर हुआ और रात की सारी बात कह सुनाई और बोला, देख लो गुरुजी, मुझे उस विषैले सांप के काटने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तब गुरुजी ने अपना हाथ आगे करके दिखाया और बोले, देख लो, तेरी जिम्मेदारी मैंने ली है, तो जो हुआ है यहाँ हुआ है। गुरुजी का हाथ जहर से नीला हो गया था और अब उनका शिष्य अपने गुरु के आगे नतमस्तक हो गया। शिष्यों को हो न हो, परंतु गुरु को, सतगुरु को अपने शिष्यों का हमेशा ध्यान रहता है और सतगुरु कभी भी अपने शिष्य को किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकते। सतगुरु के लिए ये पंक्तियाँ बिल्कुल सही कही गई हैं। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। साथ संगत जी, महापुरुष फरमाते हैं कि गुरु से उत्तर नहीं मिला करते, गुरु तो खुद ही एक उत्तर है। यदि हम शांत भाव से गुरु की शरण में जाकर बैठ जाएं, तो गुरु उत्तर भी है और एक खुली हुई किताब भी है। अगर हम अशांत मनोदशा से गुरु के समक्ष जाएंगे तो उत्तर हम तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। चलिए बात से बात जोड़ते हैं। एक आदमी मरुस्थल में भूखा मर रहा था, दूर दूर तक न पानी न भोजन। कहते हैं कि शैतान को ऐसे ही अवसर की तलाश रहती है। शैतान हाजिर हुआ और बोला, भोजन पानी से मैं तुम्हें तृप्त कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अपना ईमान धर्म मुझको दे दो। अब भूखे आदमी ने तुरंत सहमति दे दी कि मैं राजी हूँ। शैतान ने उसे भोजन पानी से तृप्त करवा कर पूछा कि क्या तुम्हें शर्त याद है? वो आदमी खिलखिलाकर हंसने लगा और बोला कि भूखे आदमी का भी कोई ईमान होता है क्या? जब मैंने वादा किया था तब मैं भूखा था और अब मैं भरपेट हूँ। अब तो मैं दूसरा आदमी हो गया हूँ, जिसने वादा किया था वो अब कहाँ है? अगर उस वक्त मैं भरपेट होता तो शर्त कभी नहीं मानता और अब भी नहीं मानूंगा। जरा सोचिए कि भरे पेट और खाली पेट में इतना फ़र्क पड़ जाता है।
तो प्रश्नों से भरी चेतना और प्रश्नों से खाली चेतना में कितना अंतर हो जाता होगा। ध्यान रहे, जब हम प्रश्नों से भरे हुए गुरु के पास जाते हैं तब हम उत्तर समझने में असमर्थ होते हैं, अयोग्य होते हैं। प्रश्नों में ही हमारी उत्सुकता होगी तो उत्तर पर हम ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। साथ संगत जी, गुरु के सामने प्रश्न का कोई महत्व नहीं होता। महत्व तो प्रश्न वाले की जिज्ञासा का होता है। क्या उत्तर लेने वाला अंदर से तैयार है? क्या उत्तर उसके रोम रोम में उतर जाएगा? क्या उत्तर लेने वाला चांद की चकोर की भांति हो चुका है? क्या वो व्यक्ति वास्तव में दिल की बात सत्संग के साथ करने वाला है? साथ संगत जी, गहरा प्रेम और गहरी प्यास होनी चाहिए गुरु के पास जाने के लिए। गुरु प्यास और प्रतीक्षा का परिणाम है। गुरु के पास बुद्धि की नहीं, दिल की बात सुनी जाती है। दिल की पुकार सुनकर सतगुरु अपने गुरमुख भक्तों को अनंत कृपा से निहाल कर देते हैं। इसीलिए जब भी हम गुरु की शरण में जाएं तो दिल की बात लेकर जाएं, न कि अपने मन में भरकर प्रश्न लेकर जाएं। जब हम गुरु के सामने जाएंगे और उनके दर्शन करते ही हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी और हमारे मन में कोई प्रश्न बचना ही नहीं चाहिए। ये है सतगुरु की कृपा का फल। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।